Student, in the first video we discussed about the Delhi Sultanate. In Delhi Sultanate, the rule in different time, the five dynasty, the Slav dynasty, the Khilji dynasty, Tughlaq dynasty, Sayyid dynasty and the Lodi dynasty. Today video we discuss about the first dynasty of Delhi Sultanate, the Slav dynasty. The Slav dynasty, the ruler of the Slav dynasty, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन। जो मेन रूलर्स थे स्लैब डायनेस्टीज के वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो फर्स्ट जो फाउंडर थे, इल्तुतमिश सेकेंड, रजिया सुल्तान एंड द अदर्स गयासुद्दीन बलबन द लास्ट मेन इंपॉर्टेंस रूलर्स ऑफ स्लैब डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक द फाउंडर ऑफ स्लैब डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक was the founder of the Slav dynasty. He was a slave of Muhammad Ghori and helped him in winning in the second battle of Tarain in 1192 century. He was appointed by Muhammad Ghori to look after his territory in India, and after his death 1206 of Ghori, he declared himself the Sultan in 1206 century and ruled from Delhi. यानी होता क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो स्लैब था मोहम्मद गोरी का, हमने यही हम लोग लास्ट जो चैप्टर थे उसमें डिस्कस भी किए थे कि मोहम्मद गोरी एक अटैकर था, वो बार बार अटैक कर रहा था इंडिया पे, और एटलास फाइनली देखा जाए तो 1191 और 1192 ये टू मेन बैटल्स होता है, तराइन बैटल्स के नाम से जाना जाता है, जो कि पृथ्वीराज चौहान के साथ मोहम्मद गोरी का होता है, जिसमें कि फर्स्ट बैटल में तो हार जाता है पर सेकंड बैटल में वो पृथ्वीराज चौहान को हराते हैं, और जो इंडिया के जो ज़्यादातर जो टेरिटरीज हैं या नॉर्दर्न पार्ट या दिल्ली वेस्टर्न पार्ट उस पर वो कब्जा करते हैं। मोहम्मद गोरी वापस तो गोड़ चला जाता है, यानी अपने वो तुर्की वापस चला जाता है, बट जो इंडिया के जो विनिंग एरियाज होते हैं उसके गवर्नर वो अपने स्लैब मीन्स कुतुबुद्दीन ऐबक को उसका गवर्नर बनाता है। पर आफ्टर द डेट 1206, जब मोहम्मद गोरी का डेट हो जाता है 1206 में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को जो विनिंग जो एरियाज था इंडियाज का उसको अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर लेता है, और दिल्ली और लाहौर से वो इंडिया पे रूल करना स्टार्ट करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गोरी का स्लैब था, मैं बार बार कह रहा हूँ उसका दास था, क्योंकि उसने मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था, तो इसलिए ये जो डायनेस्टी है जो इस्टेब्लिश्ड होती है, जो सल्तनत इस्टेब्लिश होती है दिल्ली में, उसको स्लैब डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। आफ्टर द इस्टेब्लिश स्लैब डायनेस्टी इन 1206, कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्टेड डोमिनेट ऑन इंडिया। दे रहा यहाँ आगे, ही वॉज ए ग्रेट कमांडर एंड ट्राइड टू स्ट्रेंथ his position with the help of marriage alliance. Aibak was also famous for his generosity and was called a lakh bucks, give of lakh. यानी कुतुबुद्दीन ऐबक देखा जाए जब वो शासक बनता है उसके बाद वो अपने आप को मजबूत करना स्टार्ट करता है, वो अपने जो भी एरियाज है उसको बढ़ाता है, स्पेंड करता है, उसने बहुत सारे मैरिज अलायंस भी करते हैं, और साथ साथ देखा जाए तो वो एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर भी था, और उस एक तरह से देखा जाए तो वो एक दान करने वाला भी था, जिसको कि लाख बक्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी गिवर्स ऑफ लाख्स, यानी वो लोगों को एक तरह से हेल्प भी करता था पैसे से और डिफरेंट अदर तरीके से। ही वॉज ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर and good administration, as well as he was a pattern art and the construction of Qutub Minar started during his time, but it was completed later under the rules of Iltutmish. यानी देखा जाए वो एक एडमिनिस्ट्रेटर तो था ही, साथ साथ एक आर्किटेक्चर को भी बढ़ाने वाला था। उसने बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्चर्स बिल्डिंग्स बनाए, इसमें स्पेशली फेमस है कुतुब मीनार, जो कि इसने स्टार्ट तो कराया पर इसको कंप्लीट नहीं कर पाया। इसको कंप्लीट उसके सन ऑफ अगेन जो अनदर रूलर्स थे जिसको इल्तुतमिश के नाम से जानते हैं, उन्होंने इसको कंप्लीट कराया। ही ऑल्सो बिल्ड ए मॉस्क कॉल्ड द कुतुबुल इस्लाम। उन्होंने एक नया मॉस्क भी बनाया, एक मस्जिद भी बनाई जिसको कुतुबुल इस्लाम के नाम से जाना जाता है, जो कि सेम कुतुब मीनार जो कैंपस है उसी के बगल में है दिल्ली में। He also the build
He also built a famous mosque at Ajmer. It's called अढ़ाई दिन का झोपड़ा. He could not follow his policy of expansion as he ruled only for 4 years. But unfortunately, कुतुबुद्दीन ऐबक ज़्यादा दिन तक रूल नहीं कर पाया. Only 1206 to 1210 सेंचुरी तक ही वो 4 साल तक ही शासन कर पाया और उसको बाद 1210 में उसकी मौत हो गई. कहा जाता है ऐसे कि वो पोलो खेलते टाइम घोड़े से गिर जाता है जिससे कि उसके चोट लगती है और वो उसका डेथ हो जाता है. एंड इसी के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, जो स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर और फर्स्ट रूलर थे, उनका एंड होता है. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर इल्तुतमिश, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश वाज द सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक. ही फेस्ड मैनी डिफिकल्टी ड्यूरिंग हिज रीजन. होता क्या है, कुतुबुद्दीन के बाद आराम शाह को, जो कि उसका बेटा रहता है, उसको सुल्तान बनाया जाता है. बट एक तरह से देखा जाए तो वो कैपेबल नहीं था और इसका फ़ायदा उठाते हुए इल्तुतमिश द सन ऑफ लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक वो अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर लेता है. बट स्टार्टिंग टाइम ही फेस्ड मैनी डिफिकल्टीज ड्यूरिंग हिज रीजन. वो कीप a checks on the power of nobles. He organized the team of 40 loyal slaves who kept him informed at the happening in the kingdom. एक तरह से देखा जाए तो स्टार्टिंग टाइम में उसको डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है, पर वो एक तरह से देखा जाए तो वो एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर था और वो धीरे धीरे करके अपने पूरे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको कंट्रोल करता है, डोमिनेट करता है. वो एक तरह से देखा जाए तो 40 नोबल्स, उस समय जो इम्पोर्टेंस जो पर्सन थे उसका एक ग्रुप बनाता है जिसको कि लॉयल स्लैब के नाम से जाना जाता है. वो एक तरह से इंफॉर्मेशन देते थे इल्तुतमिश को कि उसके राज्य में क्या हो रहा है, डिफरेंट जो उसके किंगडम्स में क्या हैपनिंग हो रहा है. He was able to check the Mongol invasion from the northwestern frontier and his the diplomatic skill. He also followed aggressive policy towards. उसने एक तरह से जो मंगोल इन्वेंशन था नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से इंडिया में जो अटैकर था उसको कंट्रोल करते हैं और हमेशा उसने एग्रेसिव पॉलिसी को एडॉप्ट किया. एम्पायर इनटू द इक्तास प्रोविजन इनटू which gave the nobles and they had to maintain law and order and collective revenue from the इक्तास. यानी देखा जाए तो एक तरह से वो राजपूत के लिए टूवर्ड्स वो हमेशा एग्रेसिव पॉलिसी था, उनको कंट्रोल करते हैं वार के थ्रू, डिफरेंट वार के थ्रू. साथ साथ वो अपने एम्पायर में गुड एडमिनिस्ट्रेशन भी देता है जिसको कि वो डिफरेंट प्रोविजन में डिवाइड कर देता है. ये प्रोविजन वो डिफरेंट नोबल्स को एज ए गवर्नर देता है, जो कि गवर्नर के रूप में जो नोबल्स थे वो एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं और उनको टैक्स देते हैं जिसको इक्तास कहा जाता था. दिस नोबल हु हेडेड द इक्तास वेयर ऑल्सो नोन एज द इक्तासदार एंड द जो गवर्नर जो थे जो कि वो प्रोविजन में डिवाइड किए थे जो इक्तास कहते थे, इसलिए जो गवर्नर जो थे जो नोबल्स जो गवर्नर बनाए गए थे उनको इक्तासदार या कहा जाता था. ही ऑल्सो इंट्रोडक्शन सिल्वर टंका एंड द प्रॉपर जिताल्स विच वेयर द कॉइन्स इशू फ्रॉम दिल्ली. और वो उसने एक तरह से सिल्वर कॉइन चलाया अपने राज्य में और एक प्रॉपर कॉइन जिसको कि जिताल्स कहा जाता था उसने इसको इशू किया. ही वॉज ए स्किलफुल एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजर एंड ए डेवलपमेंट. देखा जाए तो एक ऑर्गेनाइजर भी था, एडमिनिस्ट्रेटर भी था और एक तरह से उसने एक गुड एडमिनिस्ट्रेशन दिया अपने राज्य में. बट इन 1236 द इल्तुतमिश वाज डाइड. और इल्तुतमिश जो होता है 1236 में किसी बीमारी से वो मर जाता है, यानी उसका जो राज्यकाल था 1211 to 1236. आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश रजिया सुल्ताना बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत. यानी इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्ताना जो थी वो एक तरह से दिल्ली सल्तनत की रूलर बनी. यह बता दें कि इल्तुतमिश जब रूलर था तभी वो जान गया था कि उसके जो 4 बेटे थे यानी उसके 4 सन थे और एक बेटी थी, इसमें जो चारों बेटे थे जो एक तरह से अनेबल थे डोमिनेट ऑन सल्तनत टू कंट्रोल द रूल ऑन सल्तनत, यानी सल्तनत पर शासन करने के लिए वो कैपेबल नहीं थे. इसलिए उसने रजिया सुल्ताना को एज ए
सक्सेसर डिक्लेयर करते हैं, अपने उत्तराधिकारी डिक्लेयर करते हैं। बट होता क्या है कि उस समय के जो नॉवेल्स थे वो एक तरह से इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो फिरोज शाह को अपना उत्तराधिकारी यानी सक्सेसर डिक्लेयर करते हैं। बट एट लास्ट फाइनली देखा जाए तो फिरोज शाह के बाद रजिया सुल्ताना जो है फर्स्ट लेडी रूल एसेंड द थ्रोन ऑन दिल्ली। जैसे दे भी रहा है, रजिया सुल्ताना वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर इन सीट ऑन थ्रोन ऑन दिल्ली। ही वॉज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश हिज सन रुकुबुद्दीन वॉज प्लेस्ड इन थ्रोन बट इज वॉज incompetent and the poor administration. रजिया overthrew him and he... होता क्या है, इल्तुतमिश के मरने के बाद रुकुमुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाया तो जाता है, पर देखा जाए तो उस समय के जो नोबल्स थे वो इसको एक तरह से वो अयोग्य था, वो रूलर करने लायक नहीं था, रूल करने लायक नहीं था। इसलिए रजिया सुल्ताना को सुल्तान बनाया जाता है, यहाँ के रूलर बनाया जाता है आपको दिल्ली सल्तनत का। बट होता क्या है, वहाँ के जो नोबल्स थे, जो मोस्ट पावरफुल पर्सन थे, यानी वो एक तरह से एक्सेप्ट नहीं करते हैं एज रजिया सुल्तान को, क्यों कि वो एक लेडी थी। एंड देयरफॉर द मेनी नोबल्स द मुल्तान्स, लाहौर, बदाऊन रिवोल्ट अगेंस्ट हर। और देखा जाए बहुत सारे ऐसे नॉवेल्स थे, यानी जो गवर्नर्स थे एक तरह से उसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। ही एक्यूज हिर गिव हर परफॉर्मेंस टू द मलिक याकूत हुम द हिज राइज्ड इन द हाई पोजीशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पावर। सीरियस रिवोल्यूशन वाज इंस्टिगेटेड बाय अल्तुनिया, गवर्नर ऑफ भटिंडा। और होता क्या है, वो इस जितने भी रिवोल्ट थे उसको ये खत्म कर देती है। उसके एक जो मेन राइट हैंड थे मलिक याकूत, यानी उसका एक नौकर था, स्लेव था, ये एक तरह से देखा जाए उसका राइट हैंड कह सकते हैं रजिया का, जिसके उसको साथ मिलकर वो रिवोल्ट को तो खत्म कर देती है। बट एट लास्ट जो भटिंडा के रूलर्स थे अल्तुनिया, वो अगेंस्ट वो रिवोल्ट करते हैं रजिया के अगेंस्ट, और रजिया मार्च टुवर्ड द भटिंडर एंड क्वेल द रिवल्ट्स अलोंग हिज ट्रस्टेड मलिक याकूत, बट दे वेयर वे लेड एंड याकूत वाज किल्ड एंड ही वाज इम्पोज। पर इस रिवोल्ट में जब रजिया उसको हराने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए जाती है, तो एट लास्ट वहाँ पर वो हार जाती है, याकूत मलिक को मार दिया जाता है और रजिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बट एट लास्ट रजिया imposed and the throne of Delhi was taken over the brother Bahrain. He see no way out of custody. Rajia married Altunia and they both tried to overthrow Bahrain from Delhi but failed and got killed. पर रजिया एट लास्ट फाइनली बट इंडिया के रूलर्स जो अल्तुनिया थे उससे वो मैरिज करती है, शादी करती है और वो दिल्ली पे अटैक करती है, पर वो फेल हो जाती है उसको और मार दी जाती है। एंड सी वाज एंड बोथ द ट्राई ओवर Bahrain Delhi and got killed. She was known to be a icon strength to and the orthodox social system, and those days she dressed and act the manner of discipline, courage and valor, and she was good administration. After Rajia Sultan, number of weak sultans came to throne in Delhi till 1266 century. रजिया के मरने के बाद देखा जाए तो दिल्ली में 1266 तक बहुत सारे ऐसे रूलर्स तो आते हैं पर वो रूल नहीं कर पाते हैं। रजिया जो एक फर्स्ट रूलर्स थी, लेडी रूलर और मुस्लिम रूलर्स थी, वो एक तरह से अपने एक कैरेज थी, बहुत बहादुर थी और साथ साथ उसका वो एक तरह से गुड एडमिनिस्ट्रेटर भी थी। उस ड्रेस कोड जो था मैन सोल्जर्स उसका था। दैट नेक्स्ट वीडियो वी स्टूडेंट वी डिस्कस अबाउट द टुडेज वीडियोस वी डिस्कस ऑल्सो द शॉर्ट